खजुराहो के पास राजनगर में 55 वर्षीय राकेश रैकवार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समृद्धि शराब कंपनी के कर्मचारियों की मारपीट से उनकी मौत हुई है। घटना उस समय की है जब मृतक का परिवार उनके भतीजे की शादी में छतरपुर गया हुआ था। राकेश को घर की देखभाल के लिए छोड़ा गया था। मृतक के बेटे अरविंद रैकवार के अनुसार उनके पिता रोज पास के लाल बहादुर के ढाबे से खाना खाते थे। पुत्र अरविंद को ढाबा संचालक लाल बहादुर खान ने बताया कि शराब ठेके के कर्मचारियों ने पहले ढाबे के सामने मारपीट की। उस समय वहां डायल 100 की गाड़ी मौजूद थी और पुलिसकर्मी खाना खा रहे थे। पुलिस ने बीच बचाव किया। इसके बाद आरोपी राकेश को ढाबे के पीछे ले गए और वहां मारपीट की। राकेश खाना पैक करवाकर घर आए। घर पर केवल महिलाएं मौजूद थीं। वह सीधे सोने चले गए। सुबह जब परिवार वापस आया तो बेटी ने उनसे बिस्किट के लिए पैसे मांगे। जब वह नहीं बोले तो परिजनों ने देखा कि वह मृत हैं। उनके शरीर पर चोट के निशान भी मिले। ढाबा संचालक का कहना है कि पूरी घटना के डायल 100 की टीम और पुलिसकर्मी गवाह हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम जगपाल रैकवार है। हाँ। जी मेरे पिताजी हैं। क्या नाम था इनका? राकेश रैकवार। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, कल शादी का माहौल था। आपके घर में शादी थी? जी शादी थी, हमारे चाचा के लड़का की, यानी इनके भतीजे की शादी थी। तो हम लोग सब लोग बारात गए थे। बारात जाने के बाद ये इनको घर पे छोड़ दिया था कि ताकि तुम देख के लिए एक व्यक्ति 2 व्यक्ति रहना चाहिए घर में। तो ये गए, ये दारू पीते थे। ये गए मामू ढाबा पे। तो मामू ढाबा पे इन्होंने दारू पी है। उसके बाद वहाँ से ठेके वालों ने अज्ञात 5-6 लोग थे ये लोग, और ठेके वाले राजनगर ठेका से। तो इन लोगों ने मारपीट की है। मारपीट करने के बाद वहाँ से मारपीट करने के बाद यहाँ पे आए हैं जी, जैसे लेटे हैं वैसे ही लेटे रहे। हम आज तकरीबन सुबह 4 बजे आए। हमने 3 दिन के जगह हुए थे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग आके सीधे अपने कमरे में सो गए। हमारी बच्चियाँ हैं जो सुबह से बिस्कुट के लिए पैसे मंगाती थी नहीं से, तो वो बिस्कुट के पैसे मंगाने के लिए गए हैं। तब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। काफी हिलाने डुलाने के बाद तब बच्ची हमारे पास आई, हमको परेशान करने लगी कि आप दादाजी नहीं उठ रहे और आप देखो तो ना दादाजी नहीं उठ रहा, बिल्कुल नहीं उठ रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हम उठे। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी उम्र थी 55 साल। परिवार के मुखिया थे ये? हाँ जी परिवार। क्या काम करते थे? मजदूरी करते थे साहब। अच्छा, तो बड़ी समस्या हो गई? जी बिल्कुल समस्या है सर घर में। और फिर इसके बाद हमने इनको देखा है। जब देखने के बाद काफी देर हो गई तो हमने कहा फिर हमने अपने लोगों को फोन लगाया। तो इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? ढाबा वाले को या कंपनी वाले को? ढाबा वाले को कोई दोषी नहीं है, कंपनी वालों को दोष है। ढाबा वाले ने हमारी हेल्प की है, हमारे पिताजी को वहाँ पे बचाया है। आप जैसे देख रहे हैं काफी चोट के निशान पाए गए इसमें बॉडी में। तो कितने इस तरह से मारपीट की है इन लोगों ने, तो सब पूरी दारू कंपनी की ही गलती है। ढाबा वालों ने बचाया है। प्लस वहाँ 100 नंबर भी खड़ी थी उस वक्त, खाना खा रहे थे वो लोग, पर उन लोगों ने भी बचाया किया है। पुलिस ने भी उसी समय पे इन लोगों को एक साइड वो कर दिया है। फिर हमने जब सुबह चेक किया, हमने 100 नंबर डायल किया है। 2 घंटे तक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर हम लोग पूरा परिवार इकट्ठा हो गए, थाने पहुंचे हैं जब। इसके बाद पुलिस हमारे घर पे आई है। अभी बॉडी देख रहे हैं आप, सुबह से धूप में पड़ी थी बॉडी। अभी उसको वहाँ से छाया में किया जब पुलिस आई है।